एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी जब वो अपनी ही 3 साल की बेटी को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए और मरते हुए देखती है। क्या आप अपने दिल से ये बात पूछ सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक ऐसी ही स्टोरी है जिसमें लालच और जलन, इन दोनों के कारण बेचारी 3 साल की मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये जो इंसिडेंट है ये हमें भेजा है विवान ने, जो कि रहने वाले हैं दिल्ली के और अभी कोलकाता में वो रह रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। तो अब ये स्टोरी शुरू होती है। विवान जो कि एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन्होंने अपनी जॉब प्रोफाइल को हमसे हाइड करने के लिए कहा है, तो हम उनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करते हैं। उनका आए दिन ट्रांसफ़र होता रहता है, लेकिन जब दिल्ली में वो काम करते थे तो उनका ट्रांसफ़र उनके आसपास ही कई सेक्टर या वो नोएडा वगैरह में हो जाता था, तो वो अपने घर से डेली अप डाउन वहाँ का कर लेते थे। लेकिन जब विवान की शादी हो गई उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ कोलकाता में। कोलकाता उनके दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोलकाता में ही एक फ्लैट ले लिया जाए और वहीं पर हम शिफ्ट हो जाएं। मम्मी पापा को वो दिल्ली में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गए एक फ्लैट में, जो कि उनकी कंपनी में ही उनको दिया गया था। फ्लैट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, 4 कमरों का एक फ्लैट था, जिसमें से 2-3 कमरे पहले से ही बुक थे और जो एक कमरा खाली था वो इनके लिए अलॉट कर दिया गया था। वहाँ पर 2 फैमिलियाँ इनके अलावा और रहती थी और जो एक कमरा खाली था उसमें एक सिंगल आदमी रहता था, यानी कि उसके कोई फैमिली वगैरह नहीं थी, वो अकेला ही वहाँ पर रहता था। बाकी 3 फैमिलियाँ वहाँ पर और रहती थी, विवान की फैमिली और इनके अलावा 2 फैमिली और। जब वो वहाँ पर शिफ्ट हुए तो इन्होंने एक बच्चा प्लान किया और वहाँ पर उनके एक बेबी हुई जो कि बेबी गर्ल थी और उनका नाम उन्होंने अनन्या रखा, जिसको वो प्यार से अनु कहकर बुलाते थे। अनन्या देखते ही देखते 3 साल की हो गई और वो अब भी वहीं पर जॉब करते थे। लेकिन जब वहाँ पर उनको ज़्यादा सेफ फील नहीं होने लगा तो उन्होंने एक कंपनी के फ्लैट को छोड़कर उनका ही एक खुद का फ्लैट लेने की सोच ली और उन्होंने एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में ही एक अपना किराए से यानी कि रेंट से एक फ्लैट ले लिया, अपना खुद का पर्सनल, यानी कि उसका पैसा कंपनी उनको नहीं देने वाली थी, वो उनको अपने ही पर्सनल फंड से उनको खरीदना था। तो उन्होंने वहाँ पर एक फ्लैट देखा जो कि अच्छा 2 BHK का फ्लैट था और वहाँ पर एक फैमिली उनके अलावा और सामने के फ्लैट में रहती थी, जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी और उनके 2 बेटे भी थे जो कि विदेश में नौकरी करते थे और उनके फादर और वो बूढ़ी अम्मा उनके सामने वाले फ्लैट में रहती थी। तो वहाँ पर उनको जाने पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं दूसरे फ्लैट में आ गए हैं, क्योंकि वो जो सामने वाली आंटी जी थी वो इनको बिल्कुल ही अपने बेटे की तरह मानती थी और इनकी जो बच्ची थी अनु, उसको भी एकदम दादी पोते वाला प्रेम वो दिखाती थी। यानी कि इनके बहुत ही कम समय में अच्छी बॉन्डिंग हो गई, जिसके कारण वो अपने पत्नी और बच्चों को आसानी से छोड़कर घर पे वो ऑफिस के लिए काम के लिए जा सकते थे। और यही उनको चाहिए था कि जो हमको सेफ्टी यहाँ पर कंपनी के फ्लैट पर उनको फील नहीं हो रही थी, वो सेफ्टी उनको अपने दूसरे फ्लैट में मिल गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तब अचानक एक दिन अनु को, यानी कि जो वो 3 साल की अनन्या थी, उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। जब शिल्पा यानी कि अनु की मम्मी ने उसको देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से पेट पकड़कर रोए जा रही थी। तो उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की और विवान को फ़ोन लगाकर ऑफिस से बुला लिया। और जब विवान ऑफिस से घर आया तो उन्होंने देखा कि अनन्या बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही है पेट पकड़ के। तो विवान ने सोचा कि बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो पास की जो बूढ़ी वो ताई रहती थी, उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, अगर कुछ ज़्यादा ऊँच नीच हो गई तो मैं इसको संभाल लूँगी। तो विवान ने बोल दिया फटाक से कि हाँ अब भी चल सकते हो, हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विवान और वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो और सारी फैमिली अनन्या को लेकर हॉस्पिटल में गई। जब डॉक्टर ने अनन्या की जांच की तो वहाँ पर उनको पता चला कि जो अनन्या है उनके पेट में बस जरा सी गैस बन गई थी, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था। ऐसा बाकी कुछ भी घबराने जैसी बात नहीं है और आप अनन्या को घर पर लेकर जा सकते हो, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ये सुन के विवान के जान में जान आई और वो अनन्या को लेकर घर पर आ गए। अनन्या जो थी वो बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव की लड़की थी, यानी कि जो अनन्या थी उसको खेलना कूदना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो जो बिल्डिंग में कॉरिडोर होता है जहाँ पर सारे फ्लैट के दरवाजे खुलते हैं, वहाँ पर वो अक्सर घूमती रहती थी और जो अपना टॉय होता है टेडी बियर, उसको साथ में ले लेकर घूमती रहती थी। यानी कि उसको कोई भी डर नहीं था कि यहाँ से वो कहाँ पर चली जाएगी या फिर कुछ उसके साथ ऐसा हो जाएगा, उसको कोई डर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर 2 फैमिलीज और रहती थी जो अनन्या का पूरी तरीके से ध्यान रखती थी। कभी भी अनन्या उनके घर पर जाकर खेल सकती थी, वो उनके घर पे आकर अनन्या को खिला सकते थे। ऐसा उन्होंने कुछ भी पाबंदी नहीं लगाई हुई थी अनन्या के ऊपर कि किसी के घर नहीं जाना है या फिर किसी से बात नहीं करनी है, किसी के साथ खेलना नहीं है।
ऐसा अनन्या के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो फैमिलीज़ वहाँ पर रहती थी वो विश्वासपूर्ण थी। ऐसा नहीं था कि उन फैमिलीज़ को कोई गलत इंटेंशन थी। तो एक दिन अचानक ऐसे ही अनन्या खेलते-खेलते जो बूढ़ी ताई थी, उनके घर पर चली गई और वहाँ पर जाके बेड के ऊपर जाके सो गई। और अनन्या के साथ उसका टेडी बियर भी था, जो अनन्या अपने साथ ही रखती थी। तो वो उनके बेड पर जाकर खेलने लगी और खेलते-खेलते उसको कब नींद आ गई पता नहीं चला। और अनन्या की मम्मी जो कि शिल्पा, वो उसको पूरे घर में ढूँढती रही और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो वो बाहर आई और दूसरे फ्लैट वालों से पूछा कि आपने कहीं अनन्या को देखा है? तो उन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया कि हमारे यहाँ तो अनन्या आई नहीं है। तो अचानक जो वो बूढ़ी दादी थी, वो अनन्या को अपने कंधे पर उठाती हुई लेकर आई कि ये मेरे घर पर आ गई थी और यहाँ पर आकर ये सो गई है, तो आप इसका ध्यान रखिए। ये अचानक कहीं पर भी जा सकती है, तो आप गेट लगाकर ही रखिए। तो शिल्पा ने उन आंटी जी को कहा कि जी हाँ, मैं आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। यह कहकर शिल्पा अनन्या को लेकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन तभी उसी रात अनन्या बहुत ही जोर जोर से रोने लगी और अपना सिर पकड़ के बिल्कुल ऐसा करने लगी कि उसका सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन वो समझ नहीं सकते थे, क्योंकि अनन्या अभी तक बोलना नहीं सीखी थी, इसलिए उसको ये पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जो शिल्पा थी, उन्होंने कहा कि क्यों न डॉक्टर को फिर से दिखा दिया जाए कि अनन्या को क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि अनन्या को कुछ भी नहीं हुआ है, जरा सा सिर दर्द हो रहा है जिसकी वजह से ये ज़्यादा रो रही है। तो आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, आप इसको घर पर लेकर जाइए। ये सो कम रही है जिसके कारण इसको थकान हो रही है, और ये खेलती ज़्यादा है और सोती कम है, तो इसको सिर में दर्द होने लगा है इस कारण से। तो आप इसका घर पर जाकर ध्यान रखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। अनन्या के पापा और मम्मी अनन्या को घर पर लेकर आ गए और उन्होंने उसको प्रॉपर खाना खिला करके सुला दिया, और उसको जो रोज का टाइम था उससे बाद में उन्होंने उठाया और अनन्या को नहला धुलाकर उन्होंने तैयार किया। लेकिन तभी उसी दिन एक ऐसी घटना होती है जो आपका भी दिल दहिलाकर रख देगी। अनन्या अचानक खेलते खेलते नीचे गिर गई और खून की उल्टियाँ करने लगी, जिसमें से अजीबोगरीब चीज़ें निकलने लगी, यानी कि हड्डी के टुकड़े और जो भी धागे के टुकड़े होते हैं, जो भी काला जादू का सामान था, वो उसके मुंह से निकलने लगा और खून के साथ। और ये देखकर शिल्पा और विवान बहुत ही बुरी तरीके से चौंक गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था और ना ही कभी उन्होंने ऐसा पहले फेस किया था। उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल में फिर भी कुछ भी नहीं आया। उन्होंने एक्सरे करवाया और बाकी जितनी भी जांचें होती है वो सारी जांच करवाई, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं आया। नॉर्मल सा बुखार बताया गया, जो कि नॉर्मल नहीं था। शिल्पा और विवान दोनों अनन्या को घर पर लेकर आ गए और विवान ने अपनी मम्मी को कॉल किया कि आज अनन्या के साथ कुछ ऐसा हुआ है और उसको खून की उल्टियाँ हुई है। तो विवान की मम्मी ने बोला कि मैं तुरंत वहाँ पर आती हूँ, कल के कल ही, तुम बिल्कुल भी देर मत करना, ये कोई डॉक्टर का काम नहीं है, बच्ची के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। और इतना बात सुनकर विवान बिल्कुल ही हैरान हो गया कि यहाँ पर काला जादू कौन कर सकता है। गिनती के यहाँ पर 2 से 3 फैमिली रहती हैं, तो यहाँ पर काला जादू करने का तो चांस भी पैदा नहीं होता। लेकिन विवान की मम्मी कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल आ रही हूँ, तो कल देखती हूँ। विवान की मम्मी जो अपने साथ एक पंडित जी को लेकर आई थी, और पंडित जी ने तुरंत उनको बता दिया कि इसके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया की हुई है, काला जादू किया हुआ है, और ऐसा काला जादू किया हुआ है कि बिल्कुल ही ये बच्ची खत्म हो जाए, यानी कि मर जाए बच्ची। ऐसा काला जादू किसी ने यहाँ पर किया हुआ है, और वो कोई नहीं है, आपके जो रहने वाले हैं उनमें से ही कोई एक होगा, ये उन पंडित जी ने उनको बताया। तो जो विवान था और जो विवान की मम्मी थी, उन्होंने आपस में डिस्कस किया और एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम तांत्रिक के पास जाएं और इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढे। विवान और विवान की मम्मी उन पंडित जी की हेल्प लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने तांत्रिक को बताया कि हमारी बच्ची के साथ पिछले कुछ दिनों से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप इसका कुछ ना कुछ इलाज कीजिए और कुछ ना कुछ इसका तोड़ निकालिए, जिससे हम इससे फ्री हो जाएं। लेकिन जो तांत्रिक था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि आपको यहाँ पर आते आते बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तांत्रिक क्रिया की गई थी वो 90% तक पूरी हो चुकी है और अब इसमें कोई तोड़ नहीं है। आपकी बच्ची को अब आप संभालिए, घर जाकर इसकी सेवा कीजिए। और वही हुआ, जब वो उसको बच्ची को घर पर लेके गए और सुबह उठाने गए, तब वो अनन्या नहीं उठी। अनन्या अब इस दुनिया में नहीं रही। काला जादू अनन्या के ऊपर पूरी तरीके से काम कर चुका था और अनन्या की जान चली गई। विवान और शिल्पा की रो रो कर बुरी तरीके से हालत खराब हो गई और अनन्या की दादी वहां पर आई हुई थी, विवान की मम्मी, उनकी भी रो रो कर बुरी हालत हो चुकी थी। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो होने का होता है वो होकर ही रहता है, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें। अनन्या की मौत के 8 से 10 दिन बाद विवान की जो मम्मी थी, उन्होंने कहा कि हम तांत्रिक के पास एक बार फिर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सब जो किया है वो किसने किया है, हमारी बच्ची के पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो जो तांत्रिक ने बताया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि वो काला जादू की क्रिया किसने की थी।
वो काला जादू की क्रिया की थी उस बूढ़ी आंटी ने, जो कि उनके फ्लैट के सामने ही रहते थे और उनको बिल्कुल बेटे जैसा प्यार दिखाते थे। हालाँकि प्यार करते नहीं थे, लेकिन वो प्यार दिखाते थे और वो अनन्या को भी अपनी पोती की तरह मानते थे। लेकिन उन्होंने ही वो काला जादू किया था और जब से अनन्या की जान गई है, वो वहाँ से फ्लैट छोड़कर जा चुके हैं। और तांत्रिक ने ये भी बताया कि उन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि जो उनके 2 बेटे थे विदेश में काम करते थे, उनके भी 2 बहुएँ थी और उन बहुओं के जो है बच्चे नहीं हो रहे थे और इसलिए उस दादी ने, यानी कि उन दोनों बहुओं की जो सास थी और जो विवान के घर के फ्लैट के सामने रहती थी, उस औरत ने अनन्या की बलि दी एक राक्षस को, ताकि वो उनकी बहुओं को प्रेग्नेंट कर सके और उनके घर पर भी एक बच्चा जन्म ले सके। और काला जादू उन्होंने तब किया था जब एक बार अनन्या उनके घर पर जाकर सो गई थी। मैंने आपको बताया था कि वो जो दादी थी वो अपने कंधे पर उठाकर अनन्या को बाहर लेकर आई थी, तभी वो अनन्या के साथ काला जादू कर चुकी थी। क्योंकि जो अनन्या का टेडी बियर था उसके पीछे की साइड में टाँके लगे हुए थे और जब तांत्रिक के कहने पर उस टेडी बियर को खोला गया तो उसमें से एक काले कलर की गुड़िया निकली, जो कि अनन्या के जैसी ही उन्होंने बनाई हुई थी, यानी कि छोटी सी गुड़िया बनाई हुई थी कोई बच्चे की, और उसमें बहुत सारी आलपिन चुबाई हुई थी और एक जो कलावा होता है वो उसके ऊपर लपेटा हुआ था और बहुत सारा काले जादू का सामान उस टेडी बियर के अंदर भरा हुआ था और उसको सुई धागे से टाँके लगाकर सील दिया गया था और वो अनन्या अपने साथ ही रखती थी 24 घंटे, इसीलिए उसके ऊपर काला जादू इतनी जल्दी से असर कर गया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए सतर्क रहें और अपने आसपास जो हो रहा है उसको एक बार अच्छे से परख ले कि ये कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट तो नहीं है या फिर आप इसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व तो नहीं है। यहाँ पर हम आपको जो स्टोरीज लेकर आते हैं वो कोई फेक इंसिडेंट नहीं होते हैं, वो रियल इंसिडेंट होते हैं जो किसी न किसी के साथ घटना घटित हो चुकी होती है और हम आपको उससे अवेयर करते हैं कि ये अगला शिकार आप न बन जाए या फिर कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट आपके साथ न हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू।